शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला पिछले 2-3 महीने से डिस्कशन में चल रहा है। लगातार चर्चाओं के दौर चल रहे हैं और तमाम सारी खबरें निकल के आ रही हैं। कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, नए नए नाम रोज आते हैं। लेकिन अब एक बड़ा चौंकाने वाला नाम हवा में तैर रहा है और कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस नाम को आगे बढ़ाया है। ये नाम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए नहीं, देश की राजनीति के लिए भी बड़ा चौंकाने वाला है। ये नाम है संजय जोशी का। क्या संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आगे बढ़ाया है? क्या संजय जोशी को नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कभी स्वीकार कर पाएगी? क्या संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पे आज पूरी तरह से हवा में तैर रहे हैं। मैं देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास आया हूँ और उनसे समझता हूँ कि इस खबर में कितनी दम है। क्या वाकई संघ ने संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया है? क्या संघ और देश के लोग नहीं जानते कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी का जो 36 का आंकड़ा है वो राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा? क्या इसीलिए संघ ने ये नाम आगे बढ़ाया है? क्या उनका वाकई पुनर्वास होगा अब संजय जोशी का? क्योंकि इतने लंबे समय से यदि संघ के इतने प्रिय थे तो संघ ने आज तक इनका उपयोग क्यों नहीं किया? पिछले 15 साल से ज़्यादा, लगभग 19 साल से वे लगातार एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक बियावान में पड़े हुए हैं। क्या वाकई संजय जोशी का नाम की जो चर्चा आई है उसमें दम कितना है? अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक एक नाम निकल कर आया है और वो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। कुछ बड़े चैनल जो सोशल मीडिया के बड़े नाम हैं वो उसको चला रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई संघ संजय जोशी के नाम को आगे बढ़ा सकता है? और यदि बढ़ाता है तो फिर मध्य प्रदेश की राजनीति कैसे प्रभावित होगी? क्योंकि आप और हम जानते हैं संजय जोशी की सीढ़ी, जहां से उनका पराभव शुरू हुआ था, जहां से उनके अंत की शुरुआत हुई, एक तरह से अंत कर दिया गया था, उसका गढ़ भी मध्य प्रदेश ही था। रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहला सवाल कि क्या संघ संजय जोशी को सपोर्ट कर सकता है, जो बात आई है, तो यह संजय जोशी भाजपा के संगठन महामंत्री रहे थे। ये वही संजय जोशी हैं जिन्होंने जब जिन्ना की मजार पर जाके अडवाणी ने मत्था टेका था, तो जब वो लौट के आए थे भारत तो उनसे इस्तीफा मांगने संजय जोशी ही गए थे। तो आप सोचिए, तब संजय लाल कृष्ण आडवाणी से, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी से जब इस्तीफा मांगने गए थे, वो अध्यक्ष थे। संजय जोशी बहुत पावरफुल रहे हैं और संघ के बहुत प्रिय रहे हैं। संजय जोशी बहुत पढ़े लिखे हैं और संघ को संजय की जरूरत थी, लेकिन ये मजबूरी थी, चूंकि नरेंद्र मोदी ने अपना, जिसको कहते हैं ही पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने अपनी टांग अड़ा दी थी। वो किस्सा अलग, आगे बात करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि संजय जोशी एक योग्य और संगठन को चलाने में महारत हासिल रखने वाला पढ़ा लिखा युवक था। आज वो हमारी उम्र के हैं। उनके साथ जो हुआ वो सच में, मतलब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे दल ने किया हो, उनके अपने लोगों ने किया। और वो बड़ी कहानी है, उस पर कभी अलग बात करें कि किसकी सीडी, कहाँ की सीडी, कैसे बनी, कहाँ से जारी हुई, कहाँ से भेजी गई, किसने कराई, क्या जांच हुई, एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन पहली चीज ये है कि संजय जोशी सबसे पहले गुजरात में थे, जहाँ नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बन के गए, मुख्यमंत्री बनने से पहले संजय जोशी जब गुजरात गए थे, गुजरात में उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हुई। तो पहली लड़ाई में मोदी से संजय जीत गए थे। मोदी हरियाणा और कहाँ कहाँ पहुंचा दिए गए थे, पूरा विस्तार से अभी पूरा स्मरण नहीं हो रहा है। लेकिन संजय जोशी ने गुजरात के संगठन को खड़ा करके गुजरात में बीजेपी की वापसी में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद शुरू हुआ संजय जोशी के खिलाफ इनका षड्यंत्र। और मुझे तो ये भी कहा एक बड़े अफसर ने कि जिस सीडी को संजय जोशी के नाम पर डाला गया था, वो सीडी संजय जोशी की थी नहीं। वो अपराधी था जिसको गुजरात पुलिस ने पकड़ के बाद में मार डाला था, उसकी सीडी थी। ये बात कही गई। और अब चूंकि सबूत इसका नहीं है, जैसे उस सीडी के बारे में फिर क्लियर हो गया, तो एक षड्यंत्र बीजेपी के भीतर चला और उस षड्यंत्र के जनक थे नरेंद्र मोदी।
ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी बीजेपी कह रही थी, पूरा संघ कह रहा था। और फिर उसके बाद संजय जोशी को जिस तरह बीच में, मोदी के आने के बाद बीच में संजय जोशी के लिए कुछ और पहल हुई, एक बार दिल्ली में उनके होर्डिंग भी लगे और वो फिर नरेंद्र मोदी ने एक जिसको कहते हैं कुचला जाए, तो संजय जोशी के कैरियर को खत्म करने में नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब इसके बाद अगर संघ के ओर से अध्यक्ष के लिए संजय जोशी का नाम आता है तो ये मान लीजिए आप कि फिर मोदी के विदाई के दिन आने वाले हैं। संघ या तो जो पहले कहा गया, जो नड्डा जी ने कहा कि संघ की भूमिका अलग है और हम बड़े हो गए हैं, तो ये बड़े हो गए हैं तो संघ अपना बड़प्पन दिखा रहा है, क्योंकि बाप आखिरकार बाप होता है, हालांकि ये उसे मातृ संगठन कहते हैं। तो पीछे दिनों जो बातें हुई हैं पिछले दिनों में अलग अलग, उनको भी अगर आप देखें, हालांकि मैं अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि संघ इतनी हिम्मत जुटा लेगा, लेकिन संजय जोशी की योग्यता में कोई कमी नहीं है, संजय जोशी की संगठन क्षमता में कोई कमी नहीं है, और संजय जोशी किसी भी दृष्टि से आडवाणी, अटल जी और मुरली मनोहर जोशी और उस पीढ़ी को छोड़ दें तो जो नड्डा जैसे लोगों से तो कई हजार गुना योग्य हैं। अब देखना यह है कि संघ सिर्फ अफवाह उड़ा के एक बार और संजय जोशी को बदनाम कराता है, बेइज्जत कराता है, या सच में उनके लिए खड़ा होता है, ये देखने की बात होगी। देखिए, उस समय खबर छपी थी, जो मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने कवरेज किया था, कि संजय जोशी की सीडी को फैलाने में उमा जी का बहुत बड़ी भूमिका रही है, उमा जी का यूज़ किया गया है, उनको उपयोग किया गया है। तो एक सवाल यह बनता है कि यदि संजय जोशी पावर में आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आए या किसी और तरह से आए, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन बीजेपी के लीडर हैं जिनकी बीपी आगे पीछे हो रहा होगा, जिन्हें लग रहा होगा कि संजय जोशी कैसे भी रोका जाए उनको? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर किसी की बात है, देखिए उमा जी तो अब हाशिए पर हैं, उमा जी का राजनीतिक भविष्य तो खत्म हो चुका है, और वो सन्यासी ने उनका अब क्या बिगड़ना है, उनका इतना ही बिगड़ गया कि वो एक 20 साल पहले जो शेर पे सवार होके आई थी, वो आज रेत में पड़ी हैं, गंगा के बैठी हैं किनारे, गंगा गंगा कर रही हैं, तो वो तो मामला खत्म। लेकिन हाँ, याद करिए, यहाँ से सीडी पोस्ट हुई थी, भोपाल से सीडी भेजी गई थी, भोपाल में ही सीडी की जांच हुई थी, और बाद में क्या रफा दफा किया गया, कैसे किया गया, सब जानते हैं। उस पर यहाँ बात, वो जो अधिकारी उस समय थे वो आज भी हैं, रिटायर हो गए लेकिन बैठे भोपाल में ही हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, वो सच बता देंगे। असल चीज ये है कि फर्क तो पड़ेगा। भाजपा अध्यक्ष अगर संजय जोशी बनते हैं तो फिर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब वही मुख्यमंत्री थे यहाँ। देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो संघ के सबसे प्रिय व्यक्तियों में से हैं। जैसे संजय जोशी हैं उतना ही लगभग शिवराज जी, आप खुद कई बार वो इस बात को कह चुके हो कि संघ को जितना शिवराज ने दिया है, बहुत कम नेता है देश में जिन्होंने दिया हो। देखिए, संघ दो तरह की चीजें हैं। संघ की इज्जत बढ़ाने हैं, संघ को मजबूत करने में जो काम संजय जोशी ने किया, शिवराज सिंह ने आर्थिक पक्ष मजबूत किया है पूरे, उसमें संघ की बिल्डिंगें बनी हैं, संघ को भवन मिले हैं, संघ के हर अनुसांगिक संगठन का भोपाल में सरकारी मकान भी है, और जहां देखो वहां संघ की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। तो वो काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। लेकिन जो काम संजय जोशी ने किया, संजय जोशी की योग्यता संघ के स्वयंसेवक के रूप में वो बढ़कर संगठन महासचिव, जो सबसे बड़ा पद होता है, वहां तक पहुंचे थे। और पूरे देश में आज भी संजय जोशी मित्रमंडल पूरे देश में सक्रिय है, सब जगह आज भी संजय जोशी के चाहने वाले हैं। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने इतनी जोर से कुचला पिछले 10 सालों में, पहले जो हुआ सो हुआ, उन्होंने तो वो तो राष्ट्रीय कार्य समिति के अधिवेशन में जाने से तैयार मना कर दिया था कि तब तक नहीं आऊंगा जब तक संजय जोशी को निकालोगे नहीं बीजेपी से, तब हटाए गए थे। तो आज अगर संघ संजय जोशी जी का नाम लाया है तो ये मान लीजिए कि मोदी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मोदी को अब अपने लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अगर ये सच है तो। क्योंकि ये जो है ना, अपने गांव में कहते हैं ना, कुत्ते बिल्ली का बैर, वो बैर है। संजय जोशी में हो ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो दिखाया, साबित किया। आपको ये पूरा भरोसा है कि ये दोनों एक म्यान में नहीं रह सकते? असंभव, ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हैं और भाजपा के अध्यक्ष संजय जोशी बनते हैं, तो आप फिर मान लीजिए कि जैसे था कि संगठन सर्वोपरि, तो मोदी को संजय जोशी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होगा, प्रधानमंत्री के आगे संघ का, पार्टी का अध्यक्ष मत्था नहीं टेकता है।
तो फिर ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो नरेंद्र मोदी को संजय जोशी के सामने जाके मत्था टेकना होगा, क्योंकि पार्टी सरकार से बड़ी है। वो संभव नहीं है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है भाई, माना जाता है कि वो कहते हैं ना कि उनके व्यापार में, उनके खून में व्यापार है, तो कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एकदम कल को रंग बदल लें। वो जब गणेश पूजा में जाते हैं तो मराठी टोपी लगा लेते हैं, क्या नाम, बोहराओं के उसमें जाते हैं तो गोल टोपी लगा लेते हैं। तो हो सकता है, क्योंकि वो तो चोला बदलने में माहिर है। अनुज जी, आज अपन बहुत लंबे समय बाद काल्पनिक विषयों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई काल्पनिक ही है एक तरह से। विषय काल्पनिक नहीं है, विषय तो ठीक है, लेकिन नाम काल्पनिक है। हाँ, आज की तारीख में ये जो चीज है ना, काल्पनिक सिर्फ ये है कि या तो किसी ने षड्यंत्र के तहत, संभावनाओं पे तो कह सकता हूं मैं। ये संभावना पे विचार कर रहे हैं। और मैं किसी भी दृष्टि से, मैं पहले दिन से कहता हूं कि संजय जोशी इस पद के लायक हैं। वो उस पीढ़ी के बाद गडकरी के समकालीन, समतुल्य, गडकरी से ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही महाराष्ट्र के पुणे से साथ में काम करते थे दोनों के हैं, दोनों साथी हैं। तो जितने उस्ताद गडकरी थे या हैं, गडकरी को भी घेर के मारा गया था, दूसरी पारी उन्हें अध्यक्ष के तौर पे नहीं मिलने दी गई थी। तब खेल बिना मूछ वाले एक राजपूत नेता ने खेला था और कांग्रेस में सब लोगों ने उनकी मदद की थी। आज संजय जोशी अगर लौटते हैं तो आप ये मान लीजिए कि जो कुशलता, जो उस वक्त नितिन गडकरी को कम उम्र में अध्यक्ष बना के बात की गई थी, ठीक उसी तरह की स्थिति होगी। जोशी और आगे जाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि क्या संघ ने इसके लिए मन बना लिया है? संघ तैयार है? अगर संघ तैयार है तो फिर ये मान लीजिए आप कि नरेंद्र मोदी जो कहते रहे हैं वो कर रहे हैं, तब तो फिर अगला आपको प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी तो 17 तारीख को 75वां वर्ष शुरू हो रहा है उनका। कल शुरू हो रहा है। हाँ, कल ही 17 तारीख है और कल ही 24 घंटे बचे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होगी अमित शाह जी को। नरेंद्र मोदी से ज्यादा दिक्कत तो, यदि ये परिवर्तन होता है तो मोदी का कार्यकाल तो लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने तो अपना सब कुछ जी लिया, एक तरह से अपनी राजनीतिक पारी पूरी कर ली है। दिक्कत तो अमित शाह को ज्यादा होगी। रविंद्र जी, अमित शाह की कोई हैसियत नहीं है, न पार्टी में, न राजनीति में, न संघ में। हैसियत तो नरेंद्र मोदी की थी और है, और उन्हीं की जिद पर अमित शाह वहां तक पहुंचे। वरना अमित शाह व्यक्तिगत तौर पर इस लायक नहीं है कि वो कोई भी पद संभाल सकें। वो मनमाने ढंग से दादागिरी करते हैं, जो कर लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के बूते। संघ दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगा। एक और संभावना वाला ये सवाल है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मूलभूत परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है कि पूरी तरह से बदल डालेगा? अगर ये बात सच है कि संजय जोशी का नाम संघ की ओर से बढ़ाया, संजय जोशी का नहीं भी हो, कोई और नाम उनके दिमाग में चल रहा हो, परिवर्तन के लिए तो चाहता है संघ। परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन तो होना है। नड्डा कब तक बने रहेंगे? लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर संजय जोशी का नाम आता है, उस स्थिति की बात कर रहा हूं कि संजय जोशी का नाम आता है और संघ सच में ये करता है, तो ये प्रमाणित है कि संघ सब कुछ चाहता है, बदलाव चाहता है। और अगर यही किसी का भी नाम आ जाए, एक नाम क्या ले, बहुत सारे लोग हैं, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, अलाना फलाना ढिमाका, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब आपको लगता है कि भाजपा में जो मोदी शाह युग है वो समापन की ओर है अब? नहीं, ये देखिए, हर युग समाप्त होता है। हमने तो देखा अटल अडवाणी युग की भी समाप्ति हुई थी। नहीं, अटल जी की बड़े सम्मान के साथ हुई, अडवाणी जी की बड़े अपमान के साथ हुई। अडवाणी जी आज भी जीवित हैं, और जितने अपमानित भाजपा में अडवाणी जी हुए हैं, किसी भी दल में कोई उनके शिष्य नहीं किया, कोई बाहर का आदमी नहीं करने आया। जो खुद को उनका पुत्र कहता है, उसने किया है। तो वही कह रहा हूं कि अगर ये भी समझ लीजिए, बात में कह रहा हूं बीच में, कि बहुत नाराज थे संजय जोशी से अडवाणी जी, क्योंकि उन्होंने उनसे इस्तीफा मांगा था। और अगर कल संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो लालकृष्ण अडवाणी होंगे। और दूसरी बड़ी चीज ये भी तय है कि फिर भाजपा में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना कठिन होगा। असंभव नहीं, लेकिन कठिन होगा। और मोदी जी को अपने लिए अपना झोला संभाल के रखना पड़ेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात की है जो इस समय पूरा सोशल मीडिया पर तैर रही है खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया है। यदि ये बात सच है तो निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह युग का समापन हो जाएगा, तय माना जा रहा है। आज बहुत विस्तार से काफ़ी मुद्दों के आधार पर आज अरुण दीक्षित जी ने कहा है। यद्यपि आज भी मुझे भी भरोसा नहीं है, अरुण जी भी पूरी तरह से इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि संघ ने ये निर्णय लिया होगा, लेकिन चूंकि ये बात आई है तो हमने इस पर पूरा डिस्कशन किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रहेगी, ये भी लगभग आप तय मान के चलें। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।